हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टैंड फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार रहें। आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 3 प्रतिलेखन संख्या 33। रेडी। मद्रास नगर में पीने के पानी की समस्या है। पानी लेने के लिए लोगों को लंबी पंक्तियों में खड़ा होना पड़ता है। एक दिन छोड़कर उन्हें पानी दिया जाता है। कई योजनाएं बनाई गईं, किंतु किसी न किसी कारण से उन्हें छोड़ देना पड़ा। तेलुगु गंगा योजना ही अब अंतिम आशा है। संबंधित राज्य तमिलनाडु को पानी देने के लिए सहमत हैं, पर योजना के कार्यान्वयन में देरी हो रही है। भारत सरकार को स्वयं यह देखना है कि शीघ्र अतिशीघ्र यह योजना कार्यान्वित हो। कावेरी जल विवाद 25 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। मुझे खुशी है कि उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के पक्ष में फैसला दिया। इसने भारत सरकार को यह निर्देश भी दिया है कि न्यायाधिकरण का गठन 1 महीने के अंदर कर दिया जाए। मैं सभी संबंधित दलों से अनुरोध करता हूं कि वे इस सुझाव को मान लें और इस विवाद के शीघ्र निपटारे के लिए सहयोग दें। इस विवाद के लंबे खींचने के कारण तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा, विशेषकर तंजावुर जिले में कृषि बुरी तरह प्रभावित हुई है। लाखों व्यक्ति जो कृषि में लगे हुए थे, अब बेरोजगार हैं। उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से ढह गई है। तमिलनाडु को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। इससे 1971-72 तक प्रति वर्ष औसतन 380 टीएमसी पानी मिल रहा था। तत्पश्चात इसे कम कर दिया गया। अब हमें लगभग इसका तिहाई पानी मिल रहा है। तमिलनाडु सरकार ने 280 टीएमसी पानी की मांग की थी। गंगा नदी को कावेरी से जोड़ने की मांग कई दशकों से की जा रही है। अगर यह किया जाता है तो यह दक्षिण के लोगों को, दक्षिण के किसानों को लाभ पहुंचाएगा। इसी तरह मुख्य नदियों को जोड़ना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों को पर्याप्त पानी दे सकते हैं। हम इस असंतुलन को भी हटा सकते हैं। इस संदर्भ में मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि महानदी को दक्षिण में ताम्बरवर्णी नदी के साथ जोड़ देना चाहिए। केरल में पानी पश्चिम की तरफ बह रहा है और यह बेकार जा रहा है। पश्चिम में बहने वाली नदी का पानी तमिलनाडु की तरफ मोड़ने से तमिलनाडु के किसानों को सहायता मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिए जाने पर मैं उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ। ये मंत्रालय देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जल
कृषि की आधारभूत आवश्यकता है। हमें कृषि के लिए, पीने के पानी के लिए और औद्योगिक विकास के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिए जाने पर मैं उपसभा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ। ये मंत्रालय देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जल कृषि की आधारभूत आवश्यकता है। हमें कृषि के लिए, पीने के लिए और औद्योगिक विकास के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह उपलब्ध जल संसाधनों के दोहन के लिए शीघ्र कदम उठाए। इस देश में एक असंतुलन है। देश के एक भाग में पानी उपलब्ध है तो दूसरे भाग में पानी उपलब्ध नहीं है। हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जहाँ पानी उपलब्ध है वहाँ से उसे ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पानी उपलब्ध नहीं है। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो गई। शायद कुछ शब्द रिपीट हुए होंगे।